सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम नायब सिंह सैनी का युवाओं के हित में बड़ा फैसला। पुलिस सीईटी में युवाओं को 3 साल की छूट। सीएम ने कहा, योग्य युवाओं को न्याय देना है दायित्व। लुधियाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सदगुरु राम सिंह को नमन। कूका आंदोलन को बताया आजादी की प्रेरणा। कहा, सदगुरु राम सिंह के नाम पर बनेगा स्पेशल चेयर। हरी गई जिम्मेदारी। और नूह में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल संपन्न। छात्रों ने दी शानदार मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। मुख्य समारोह में सांसद सुभाष बराला रहेंगे मौजूद। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दीनबंधु चौधरी छोटू राम को नमन करते हुए गरिमा और मेहनतकश की इज्जत ही चौधरी छोटू राम के जीवन के मूल मंत्र थे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद महाराज, मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और सांसद सुभाष बराला के साथ दीनबंधु सर छोटू राम व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपए और सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। हम आज बसंत पंचमी के दिन योग पुरुष दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती हम एकत्र होकर के मना रहे हैं। साथियों, उनकी जयंती इस दिन मनाने का यही उद्देश्य है। यह दिन परिवर्तन का सूचक है। साथियों, चौधरी छोटू राम जी के भी बदलाव के वो प्रतीक थे और उन्होंने उनकी बदौलत धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला, हम सब जानते हैं। और मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटू राम जी की नीतियों ने किया है। साथियों, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी का जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर हुआ है। उनके योगदान को याद करते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। साथियों, उनका जीवन एक संदेश है। अगर हम संकल्प लें और मेहनत करें तो कोई भी चुनौती वो बड़ी नहीं होती। दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी अपने आप में एक विचार थे। साथियों, वो एक आंदोलन थे, वो एक संकल्प थे। हम सब ये जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए चौधरी छोटू राम जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। साथियों, वे उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं। जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे, उनका विश्वास था, चौधरी छोटू राम जी का उनका विश्वास था कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत ये सशक्त नहीं होगा। ये चौधरी छोटू राम जी का विश्वास था। और साथियों, यही कारण है कि दीनबंधु जी ने कहा, उन्हें कहा गया क्योंकि वे दीन दुखियों के वो सच्चे हितैषी थे, इस कारण से उन्हें दीनबंधु कहा गया है। साथियों, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बार चौधरी छोटू राम जी के बारे में उन्होंने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज चौधरी छोटू राम जी
जीवित होते तो मुझे बंटवारे के बाद पंजाब की चिंता न करनी पड़ती, छोटू राम जी उसको संभाल लेते, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। साथियों, सर छोटू राम जी ने सामाजिक न्याय को केवल भाषणों तक उन्होंने सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नीतियों और कानूनों का रूप ये चौधरी छोटू राम जी का ने उसको स्वरूप दिया है। साथियों, ऋणग्रस्त किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत सदगुरु राम सिंह जी के महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के लुधियाना जिले के श्री भैणी साहिब समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सदगुरु राम सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्र सेवा का मार्गदर्शक है। उन्होंने कूका आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा गाथा बताते हुए कहा कि ये आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आयोजक समिति से विचार विमर्श के बाद हरियाणा सरकार सतगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर चेयर स्थापित करेगी। उन्होंने कूका आंदोलन में शहीद हुए नामधारी सिखों को श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं से उनके विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जीवन वो एक असाधारण नहीं है। आज हमारे बाबा राम सिंह जी के विचारों की विरासत को अध्यक्ष करने में एकत्र हुए हैं, क्योंकि ये देश दुनिया का देश है, ये परिवार का देश है। आज हमारे लिए क्योंकि बसंत पंचमी का आज पावन पर्व भी है और आज 80 साल मिलकर के इस महान संत, इस महान समाज सुधारक और राष्ट्र चेतना का अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हम एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनसे पवित्र कार्यक्रम में मेरे लिए नाम एक सौभाग्य और सम्मान की गल है। प्यारे सत्संगत, मैं सबसे पहले का सतगुरु महाराज जी को नतमस्तक होकर के उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जैसे अभी हमारे पूरे प्रवक्ता जल्दी कर रहे थे, मैं कूका आंदोलन के दौरान देश की आजादी के लिए शहीद हुए सभी सिख भाई को भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्यारे सत्संगतियों, आज पूरा देश उस महान नेता जिस महान चंद्र बोस उनकी भी आज जन्म जयंती है, जिसमें पूरा देश आज पराक्रम दिवस के रूप से मना रहे हैं। मैं उनकी कोटि घोषणा करता हूं। प्यारे सत्संगतियों, आज पुराने शहर के पुराने तस्वीर संत परंपरा
त्याग, तपस्या और सामाजिक क्रांति की ये पूरी साक्षी रही है। प्यारे साथ संगतियों, 80 सदगुरु रामचंद्र जी ऐसे युग पुरस्कार वो संत थे जिन्होंने धर्म की रक्षा, जिन्होंने धर्म को, कर्म से, भक्ति को, समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा के नाल उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने उस समय स्वराज की देखती है जब भारत स्वाधीनता की जेल में पकड़ा हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हित में फैसला लेती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल सीईटी 2025 के तहत अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण कई योग्य युवाओं को नुकसान हुआ, जिन्हें न्याय देना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संत कबीर कुटीर में उनसे कई युवा मिले थे और उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया। सरकार ने समान अवसर देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते, कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कुरुक्षेत्र में पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है और इसीलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों के निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम कर रही है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पिहेवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़ और पिशोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ, जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जन समूह का भी आज अभिनंदन करता हूं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह सामूहिक आयोजन
इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। साथियों, जो पूरे हरियाणा को व पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में ये बांधती है। साथियों, सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की थी। तब कई लोगों को यह केवल एक कल्पना लगती थी। कुछ लोग बोलते भी थे, कुछ चर्चा भी इस बात की करते थे और वो बोलते थे कि ये काल्पनिक है। इस प्रकार की बातें वो करते थे। साथियों, जैसा अभी परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपने मुखारबिंद से बताया है, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि यह कल्पना अब धरातल पर उतर चुकी है। ये हम सब इसको देख रहे हैं। साथियों, बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना। और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है। साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। साथियों, अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने मेयर, नगर परिषद और नगरपालिका चुनावों के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पंचकुला मेयर चुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर को प्रभारी बनाया गया है और अंबाला मेयर चुनाव की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता को दी गई है। सोनीपत मेयर चुनाव में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार और हिसार जिला प्रभारी जवाहर सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद के लिए राज्य मंत्री गौरव गौतम और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, उकलाना नगर पालिका के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और बीजेपी सचिव सुरेंद्र आर्य तथा धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए राज्य मंत्री राजेश नागर और जिला प्रभारी कमल यादव को प्रभारी बनाया गया है। आईटीबीपी द्वारा आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें कई युवा देश सेवा में शामिल हो रहे हैं। मनोहर लाल ने हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि
इससे युवाओं में पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट और राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि पंजाब की जनता जिम्मेदार सरकार को मौका देगी। 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हुआ है और देश भर के युवाओं को, जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को, यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं, उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें उनकी सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। और ये जो काम हो रहा है, आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है, उस ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है, देश विकसित हुआ है। यमुनानगर जिले के गांव शेरपुर में शहीद सुधीर नरवाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं इस मौके पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया, जहां भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारे लगाए गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इस भावुक अवसर पर उनके 4 वर्षीय बेटे आयांश ने पिता को मुखाग्नि दी और जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि सुधीर नरवाल 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक दुर्घटना में शहीद हो गए थे, जिनमें 10 जवानों की जान गई और 11 अन्य घायल हुए थे। बड़े अफसोस की बात है, नरवाल का जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसमें और भी थे, जज्जर का भी लड़का था, एक मोहित चौहान, और भी थे काफी, लेकिन उसकी बात तो किसी के कुछ नहीं है, जैसे प्रभु की इच्छा वैसी काम होता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और उनका संस्कार उनके घर ले आके पूरी तरह से सम्मान के दे के उनका संस्कार करती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। नूंह में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल संपन्न हुई। उपायुक्त अखिल पिलानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। विभिन्न विभागों और स्कूलों के छात्रों ने शानदार मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य समारोह 26 जनवरी को सांसद सुभाष बराला की उपस्थिति में होगा। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।